इन 4 बड़े कारणों के कारण डिफेंडिंग चैंपियन की हुई विदाई वर्ल्ड कप 2023 में सबसे फिसड्डी टीम बनने की नौबत आई। जी हां, हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, हम बात कर रहे हैं इस साल की डिफेंडिंग चैंपियन की, हम बात कर रहे हैं साल 2019 की चैंपियन टीम की। इंग्लैंड टीम का जो हाल है 2023 के वर्ल्ड कप में, वो देखने लायक नहीं है, शर्मसार कर देने वाली बात है, शर्मनाक बात है। और उनके खिलाड़ियों को अब तो मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर हम पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो इंग्लैंड टीम का जो स्थान है वो 10वें पायदान पे है। यह सबसे आश्चर्यजनक बात। एक होता है कि आप टॉप 4 में नहीं फिनिश कर पाए, चलिए 5वें स्थान पे रह गए, नेट रन रेट के कारण हार गए, 6ठे स्थान पे रह गए किन्हीं कारणोंवश, क्योंकि आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, आप साल 2019 की चैंपियन टीम है, आप ओडीआई फॉर्मेट के विध्वंसक टीम है। साल 2015 के बाद आपने रिवाइवल किया था ओडीआई फॉर्मेट को, और साल 2023 आते आते बिल्कुल निचले पायदान पर आप अटके। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों के लिए, इंग्लैंड टीम मैनेजमेंट के लिए, उनके कोच के लिए, उनके कप्तान के लिए। उनकी रणनीतियों पर अब सवाल उठ रहे हैं। जो बैच बाल इतना हल्ला उड़ा था कि इस बार इंग्लैंड छक्के छुड़ा देगी, भारत में राज करेगी, लेकिन इंग्लैंड टीम ही फिसड्डी साबित हो गई है। और इनके वर्ल्ड कप में इस शर्मनाक प्रदर्शन की बात करें तो 4 कारणों से यह प्रदर्शन आया है। 4 बड़े कारण आप सामने आए हैं, वो अपने इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से 4 बड़े कारण हैं जिनकी वजह से इंग्लैंड टीम इस वर्ल्ड कप की सबसे फिसड्डी टीम साबित हुई है। उनके ऊपर नेदरलैंड है, उनके ऊपर श्रीलंका है, उनके ऊपर अफगानिस्तान है। तो फिर बात सोचने वाली है, समझने वाली है कि क्या बड़ा कारण रहा इंग्लैंड की इस खस्ता हालत का। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कारण की, पहली वजह की, तो वह है अस्थाई प्लेइंग 11 का चुनाव ना कर पाना। आपने इंग्लैंड टीम का प्लेइंग 11 इस वर्ल्ड कप में देखा होगा, तो ये बिल्कुल भी अस्थाई प्लेइंग 11 नहीं दिखी। जॉस बटलर को वर्ल्ड कप के दौरान पता ही नहीं था कि उनका विनिंग कॉम्बिनेशन क्या है, किस टीम के साथ इस वर्ल्ड कप को वो जीत सकते हैं। वर्ल्ड कप के पहले जितने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए सब घातक साबित हो गए। जैसन रॉय को एन वक्त पर बदला गया। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप की जो उनकी पहली टीम चुनी गई थी, वहां पर जैसन रॉय थे, वहां पर हैरी ब्रुक को जगह नहीं दिया गया था, लेकिन वहां पर फिर एकाएक समीकरण में बदलाव हुआ, यानी कि कप्तान उसी वक्त कंफ्यूज्ड थे कि हैरी ब्रुक को खिलाएं, जैसन रॉय को खिलाएं। फिर टेम्पटेशन हुआ कि हैरी ब्रुक को खिलाते हैं, तो हैरी ब्रुक प्लेइंग 11 में आ गए। और उससे सबसे बड़ी खास बात रही कि इंग्लैंड टीम पिछले 1.5 सालों से बिना बेन स्टोक्स के ओडीआई क्रिकेट खेल रही थी। प्लेइंग 11 उनका सेटल्ड था, विध्वंसक क्रिकेट खेल रहे थे बिना बेन स्टोक्स के। लेकिन एकाएक बटलर को स्टोक्स की याद आई, क्योंकि एशेज में स्टोक्स ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेल दी थी। उसके पहले T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में स्टोक्स ने उनको विजेता बनाया था, तो स्टोक्स को बुला लिया गया। और स्टोक्स के आते पूरे प्लेइंग 11 में छेड़छाड़ हो गया। लिविंगस्टन, मोइन अली जो उनके परमानेंट खिलाड़ी थे प्लेइंग 11 में, वो ही बाहर होने लगे वर्ल्ड कप के मुकाबलों के दौरान। तो कोई भी उनका फिक्स प्लेइंग 11 नहीं दिखा। यह सबसे बड़ी समस्या रही, सबसे बड़ा कारण रहा। और पूरे वर्ल्ड कप में कप्तान बटलर कंफ्यूज्ड रहे कि किस टीम को किस पिच पर उतारें, और उनकी विनिंग कॉम्बिनेशन क्या हो सकती है ये उनको पता नहीं चल पा रहा। यह सबसे बड़ा कारण रहा कि कप्तान बटलर पूरी तरीके से कंफ्यूज दिखे और प्लेइंग 11 का चुनाव नहीं कर पाए। और चुनाव क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि स्टोक्स को एकाएक समीकरण में लाना, हैरी ब्रुक को समीकरण में लाना, जैसन रॉय को समीकरण से बाहर करना, ओपनिंग जोड़ी में बदलाव करना, बहुत से कारण रहे, जिस कारण जॉस बटलर बतौर कप्तान काफी कंफ्यूज रहे। तो वो दूसरा कारण आपके सामने है। बटलर बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज इस वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे। बटलर, जिससे काफी उम्मीदें थी कि ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट की ओडीआई फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं, इनसे विध्वंसक बल्लेबाज आपको दिखेगा नहीं। ऊपर से जो सक्सेस था पिछला T20 वर्ल्ड कप जिता कराने का, वो सक्सेस इनके साथ था, वो कॉन्फिडेंस इनके साथ था, लेकिन शायद ओवर कॉन्फिडेंस
वो कॉन्फिडेंस किस में तब्दील हो गया? ओवर कॉन्फिडेंस में, और वहीं पे गच्चा खा गए कप्तान बटलर। वो सोचे कि मैं प्लेइंग 11 में चाहे जिसको खिलाऊं वही सफल हो जाएगा, वही रन बरसा देगा और हम विजयी साबित होंगे, क्योंकि हमारा जो अटैकिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो बाकी टीमों के ऊपर काफी भारी पड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बतौर कप्तान तो वो फ्लॉप रहे ही। प्लेइंग 11 तक वो चुन नहीं पाए इस वर्ल्ड कप में, और ये नहीं बता पाए कि ये प्लेइंग 11 मेरी मजबूत प्लेइंग 11 है। और फिर बतौर बल्लेबाज भी कप्तान बटलर फ्लॉप रहे। अगर उनके हम रनों पर गौर करें तो भारत खिलाफ 10, श्रीलंका के खिलाफ मात्र 8, अगर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जाएं तो 15, अफगानिस्तान के खिलाफ 9, बांग्लादेश के खिलाफ 20 और सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ 43 रनों की पारी आई थी। उसके अलावा ये 20 रन भी नहीं दाग पाए। दहाई पार करने में भी इनको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो भैया जब कप्तान का ही यही हाल है, कप्तान का जब ये हंस रहा है, तो बाकी टीम के खिलाड़ियों से आप क्या ही सोच सकते हैं, क्या ही उनसे अपेक्षा रख सकते हैं कि वो प्रदर्शन करेंगे? क्योंकि जब तक कप्तान सीना तान नहीं चलेगा तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना चाहते हो। आप कप्तान रोहित को देखिए, वो पहले मिसाल पेश करते हैं, वो टेम्पलेट सेट करते हैं, वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो करके दिखाते हैं। लेकिन बटलर खुद लीडरशिप क्वालिटी में फेल रहे, बल्लेबाजी से भी फेल रहे। सिर्फ यही नहीं, बटलर की उससे भी बड़ी कमजोरी सामने आ गई है। जी हां, अगर हम बटलर का भारतीय कंडीशन में रिकॉर्ड देखें तो 14 मुकाबले खेले हुए हैं ओडीआई क्रिकेट में, और उनका औसत आप सुनकर दंग रह जाएंगे, मात्र 14 का औसत है। वो जो फिनिशर धोनी के बाद सेकंड फिनिशर के रूप में माने जाते थे ओडीआई क्रिकेट में, वो फिनिशर भारत में बुरी तरीके से फ्लॉप रहा है। यानी कि भारतीय कंडीशन को वो अच्छे से अभी तक समझ नहीं पाए, और इस वर्ल्ड कप में दिखा है कि बटलर भारतीय कंडीशन में खेलने में काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर हम उनके 14 मुकाबले जो भारत में वो खेले हैं, उनके रन पर गौर करें तो 188 रन बनाया है, 43 रन जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने बनाया था इस वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में, वो हाईएस्ट स्कोर है इंडिया में। वहीं अगर हम बात करें इनके एवरेज की तो 14.46, मतलब बतौर बल्लेबाज सिर्फ इसी वर्ल्ड कप में ही नहीं, बटलर कभी सक्सेसफुल ही नहीं रहे हैं ओडीआई फॉर्मेट में इंडियन कंडीशंस में। तो ये समस्या का सबब बना, कप्तान ही बल्ले से फ्लॉप रहा, और यही कारण रहा कि टीम मोटिवेट नहीं हो पाई। तीसरी वजह देख लीजिए, डेथ ओवर जो गेंदबाजी थी वो बुरी तरीके से फ्लॉप रही। कोई भी ऐसा गेंदबाज बन के नहीं उभरा जो ये कह सकते थे बटलर कि ये हमारा डेथ ओवर का गेंदबाज होगा, अगर मैं इसके साथ स्टिक करूंगा तो ये मुझे डेथ ओवरों में अच्छी गेंदबाजी करके देगा। ऐसा कोई गेंदबाज नहीं आया। अगर हम भारतीय टीम की बात करें तो हमारे पास जसप्रीत बुमराह है कि भैया डेथ ओवर में तो कोई छू नहीं सकता। जसप्रीत बुमराह को आंख बंद करके कप्तान रोहित शर्मा किसको लगाते हैं? जसप्रीत बुमराह को लगाते हैं। अगर हम साउथ अफ्रीकन टीम की बात करें तो वहां पर भी कमियां हैं, डेथ ओवर में कोई गेंदबाज नहीं है, लेकिन रबाडा, एंगीडी जैसे गेंदबाज हैं जो अक्सर गेंदबाजी करते हैं। कीवी टीम की बात करें तो वहां पे मैट हेनरी आपको दिखेंगे डेथ ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। ऑस्ट्रेलियन टीम में जॉस हेजलवुड और मिचेल स्टार्क डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इस डिफेंडिंग चैंपियन के पास कोई भी एक ऐसा स्टेबल गेंदबाज नहीं बन पाया जो डेथ ओवर में गेंदबाजी कर पाए। मार्क वुड वो भी पिटते हुए नजर आए। तो फिर उसके बाद कप्तान बटलर किसके पास गए? क्रिस वोक्स के पास, वो भी पिटते हुए नजर आए। शुरुआती अस्त्र में उनके पास सैम करन थे जो कटर्स वटर्स कुछ फेंक सकते थे, वो भी पिटते हुए नजर आए। फिर प्लेइंग 11 से ही करन बाहर हो गए। तो कोई भी एक परमानेंट बॉलर नहीं बन पाया। हालांकि रीस टॉपली 2 मुकाबले खेले, उसमें बहुत ही प्रदर्शन अच्छा किया और वो डेथ ओवर के एक अच्छे विकल्प नजर आ रहे थे कप्तान बटलर के लिए, लेकिन फिर वो चोटिल हो गए। तो जहां से उम्मीदें जग रही थी रीस टॉपली के आने के कारण, वो उम्मीदें भी बंद हो गई, वो भी दिया बुझ गया। तो भैया डेथ ओवर भी बहुत बड़ी समस्या बन गया कप्तान बटलर के लिए और महत्वपूर्ण मुकाबलों में इनको घात दे गया। और यह भी बहुत बड़ा रीजन रहा कि इंग्लैंड टीम इस वक्त सबसे फिसड्डी टीम साबित होती हुई दिख रही है इस वर्ल्ड कप की। चौथी वजह देख लीजिए, बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों ही फ्लॉप रहे। न बल्लेबाजी चली, न गेंदबाजी चली, न फील्डिंग चली, तो फिर आप कैसे टॉप 4 में फिनिश करेंगे? तो वही हाल रहा, न गेंदबाजी इनकी अच्छी रही, न बल्लेबाजी अच्छी रही। बेस्टो नाम बड़े थे लेकिन दर्शन छोटे। मलान
हालांकि एक शुरुआती 2 मुकाबलों में इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद फिर से वही राग अलापते नजर आए। ये भी शुरुआत तो अच्छी दे देते थे, लेकिन बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाते थे। जो रूट शुरुआती 2 मुकाबलों में जमकर खेले, डटकर खेले, लेकिन उसके बाद फिर से मुंह छिपाते हुए नजर आए। बेन स्टोक्स, जिनको ओडीआई रिटायरमेंट वापस करवाया गया था कि आप करिए, ओडीआई रिटायरमेंट वापस करिए और आप आइए वर्ल्ड कप में हमारा उद्धार करिए, वो स्टोक्स भागते फिर रहे हैं। अगर आपने कल का स्टोक्स का डिसमिसल देखा होगा तो फिर वो शर्मसार कर देने वाली बात है कि कोई स्टोक्स जैसा कैलिबर का खिलाड़ी अगर फील्ड छोड़कर भागना चाहे तो फिर ये उम्मीदें आप नहीं रखते ऐसे बड़े कैलिबर के खिलाड़ी से। कप्तान यही चाहते थे कि स्टोक्स लंबी पारी खेलें, वहां पे प्रेशर को सोक करें, इसीलिए स्टोक्स को बुलाया गया था कि आप जब प्रेशर बने टीम पर तो आप पूरी तरीके से वहां पर लड़िए, जुझारू पारी खेलिए, भागिए मत। लेकिन स्टोक्स भागते नजर आए। समी की जो वो स्पेल थी उसमें वो एकदम से भागते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने हथियार डाल दिया और जबरदस्ती आउट होकर चले गए। फिर उसके बाद कप्तान बटलर, वो तो बुरी तरीके से इस वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे हैं। कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं दिखा जो डटकर मुकाबला करना चाहता हो मुश्किल परिस्थितियों में। सब लोग बैच बॉल की थ्योरी ला रहे थे कि अगर थोड़ा सा भी दबाव बने तो 2-4 चौके अगर हम लगा दें तो दबाव हट जाएगा। लेकिन ये भारतीय पिच है, यहां पर आप चौके और छक्के आसानी से नहीं अर्जित कर सकते। यहां पर सिंगल्स डबल्स में आपको खेलना पड़ेगा, सिंगल्स को डबल्स, डबल्स को ट्रिपल्स में कन्वर्ट करना होगा, तब जाकर प्रेशर दूर होगा। किंग कोहली किंग इसी तरह नहीं बने हैं, तो चीजों को समझनी होंगी। तो पूरी तरीके से बल्लेबाजी फ्लॉप रही। एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं दिखा इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए जो ये कह सके कि मैं हूं तो क्या गम है। ये नहीं कह सका कि मैं हूं ना, क्योंकि जो रूट पे बहुत विश्वास था, लेकिन वो भी जब मुश्किल परिस्थितियां आती थी तो दामन छोड़ देते थे, साथ छोड़ देते थे और नैया मझधार में फंस जाती थी। तो इंग्लैंड टीम की बल्लेबाजी बुरी तरीके से फ्लॉप रही। फिर उसके बाद गेंदबाजी, उसमें रीस टॉपली का नाम छोड़ दें तो फिर कोई भी ऐसा गेंदबाज नजर नहीं आया जो इंग्लैंड टीम का पालनहार बन सके। न गेंदबाजी में धार थी, न बल्लेबाजी में धार थी, तो भाई फिसिड्डी तो साबित होना ही था। लेकिन किसी डिफेंडिंग चैंपियन का इतना बुरा हाल होते हुए किसी ने भी नहीं देखा है। डिफेंडिंग चैंपियन अगर फिसिड्डी टीम साबित हो जाए, 10वें पायदान पर वो पॉइंट्स टेबल में हो, तो फिर बहुत ही बदलाव होने वाले हैं इस वर्ल्ड कप के बाद। बहुत ही चेंजेज आप इस टीम में देखने वाले हैं, ऊपर से नीचे तक बदलाव होंगे वर्ल्ड कप 2023 के बाद। बटलर की कप्तानी भी छिन सकती है। तो ये तो अपने इस रिपोर्ट में रहा कि ये 4 बड़े कारण सामने आए जिसके कारण इंग्लैंड टीम का ये सूरत हाल है वर्ल्ड कप 2023 में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आज की अपनी इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।